नमस्कार दर्शकों, मैं स्मार्टी स्वागत है आपका नेशन इंडिया न्यूज चैनल पर। आइए आपको सूचित करवाते हैं देश और दुनिया की खबरों से। मीरा रोड के अलावा मुंबई के कुछ इलाकों में 21 से 22 जनवरी को सांप्रदायिक तनाव हुआ था। उस दौरान गिरगांव में हुई सांप्रदायिक झड़प में कथित संलिप्तता के लिए बीपी रोड पुलिस ने 7 लोगों को गिरफ्तार किया है। पुलिस के अनुसार सीसीटीवी फुटेज में शिनाख्त के बाद आरोपियों को पकड़ा गया। लेकिन जिस तरह से हर रात की सुबह होती है उसी तरह से मीरा रोड में भी सूरज की किरणें हर रोज की तरह उजाला बिखेर रही थी। पक्षियों की चहचहाहट हर रोज की तरह थी, लेकिन इस सुबह में एक बात जो हर रोज से अलग थी वह थी हवाओं में घुलती सुप्रसिद्ध बांसुरी वादक पंडित हरिशंकर चौरसिया की बांसुरी की मधुर तान। मौका था मीरा भाईंदर में चल रहे 4 दिवसीय विहंगम संस्कृति आर्ट फेस्टिवल का। शुक्रवार की सुबह 6:30 बजे पंडित हरिशंकर चौरसिया ने बांसुरी वादन की भूत और अलौकिक प्रस्तुति दी। कार्यक्रम स्थल बाला साहेब ठाकरे मैदान में इतनी सुबह भी सैकड़ों की संख्या में कला रसिक इस खूबसूरत शाम का आनंद लेने पहुंचे थे। पंडित चौरसिया ने कहा कि उन्हें उम्मीद नहीं थी कि सुबह 6:30 बजे भी इतने लोग उन्हें सुनने आएंगे। पंडित चौरसिया ने कहा कि मीरा रोड एक भूत जगह है। मेरा सौभाग्य है कि मुझे यहाँ कार्यक्रम करने का अवसर मिला। ऐसे कला रसिकों को पाकर मन गदगद हो गया। पंडित चौरसिया ने अहीर भैरव, पहाड़ी, श्री रामचंद्र कृपालु भजमन आदि की प्रस्तुति दी। पंडित चौरसिया ने कहा कि सुबह के राग उन्हें बजाने के अवसर बहुत कम मिलते हैं। आज इस कार्यक्रम के माध्यम से उन्हें यह मौका मिला है। फेस्टिवल में शुक्रवार की शाम गुजरात की मशहूर लोक गायिका गीता रबारी के सुमधुर गीतों से सजी रही। फेस्टिवल के तीसरे दिन यानी शनिवार को सुबह 6:30 बजे से संतूर वादक पंडित सतीश व्यास, सितार वादक उस्ताद रफीक खान, तबला वादक पंडित मुकुंद राजदेव, शहनाई वादक पंडित शैलेश भागवत की प्रस्तुति होगी। वहीं शाम को 7 बजे से गीत रामायण की संगीतमयी प्रस्तुति होगी। बीएमसी के अस्पतालों में देश भर से मरीज इलाज कराने आते हैं, लेकिन अब यहां इलाज कराने आने से पहले उन्हें कई बार सोचना पड़ेगा, क्योंकि यूपी, बिहार सहित अन्य राज्यों से बीएमसी अस्पतालों में इलाज कराने आने वाले मरीजों के लिए बीएमसी अलग शुल्क रेट तय करेगी। इतना ही नहीं, बीएमसी कमिश्नर आई.एस. चहल ने वर्ष 2024 से 25 का बजट पेश करते हुए ऐलान किया कि मुंबईकरों के अलावा किसी को बीएमसी अस्पतालों में मुफ्त में दवा नहीं उपलब्ध कराई जाएगी। एक तरह से चेतावनी देते हुए चहल ने कहा कि बाहर से आने वाले मरीजों से 2 गुना शुल्क वसूला जाना चाहिए। चहल यही नहीं रुके, उन्होंने कहा कि बीएमसी ने पूरे देश के मरीजों का ठेका नहीं लिया है। बीएमसी को टैक्स मुंबई कर देते हैं, इसलिए बाहर के लोगों को ज्यादा शुल्क देना होगा। यही नहीं, चहल ने कहा कि मीरा भाईंदर, वसई, विराट, पालघर, ठाणे, भिवंडी, कल्याण और नवी मुंबई के मरीजों को भी अतिरिक्त शुल्क देना होगा। बीएमसी के बजट में कहा गया है कि मुंबईकरों द्वारा मिलने वाले टैक्स का बड़ा हिस्सा स्वास्थ्य सेवाओं पर खर्च किया जाता है। महाराष्ट्र के बाहर से इलाज कराने आने वाले मरीजों से अलग से शुल्क वसूलने के लिए विचार करना आवश्यक है। इसके लिए स्टडी की जाएगी। बता दें कि मुंबई में बीएमसी के केएम, नायर, सायन और कूपर बड़े अस्पताल हैं, जबकि उपनगरों में 16 अस्पताल हैं। इनमें मुंबई सहित देश के अन्य राज्यों से आने वाले लाखों मरीजों का प्रतिदिन इलाज होता है। मुंबई के बाहर से आने वाले मरीजों से अतिरिक्त शुल्क लिए जाने की घोषणा के बाद बीएमसी कमिश्नर आई.एस. चहल का विरोध शुरू हो गया है। सत्ताधारी मुंबई बीजेपी के अध्यक्ष आशीष शेलार से लेकर विपक्षी कांग्रेस और सपा ने बाहरी मरीजों से ज्यादा शुल्क वसूलने की घोषणा का विरोध किया है। बीजेपी ने कहा है कि यदि जल्द से जल्द बीएमसी अपनी इस घोषणा को वापस नहीं लेती है तो वह इसकी शिकायत उप मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस से करेंगे। वहीं विपक्ष ने इसके विरोध में सड़क पर उतरकर विरोध प्रदर्शन की घोषणा की है। महाराष्ट्र के ठाणे जिले के उल्हासनगर में बड़ी घटना सामने आई है। उल्हासनगर में बीजेपी और शिवसेना के एकनाथ शिंदे गुट के बीच बड़ा विवाद हो गया है। बीजेपी विधायक गणपत गायकवाड़ के बॉडीगार्ड ने शिंदे गुट के कल्याण शहर प्रमुख महेश गायकवाड़ पर गोली चला दी। उसने उल्हासनगर के हिललाइन पुलिस स्टेशन में पुलिस के सामने फायरिंग कर दी। इससे हड़कंप मच गया। दरअसल महेश गायकवाड़ और गणपत गायकवाड़ एक विवाद के बाद उल्हासनगर के हिललाइन पुलिस स्टेशन गए थे। जब वह वरिष्ठ पुलिस निरीक्षक से चर्चा कर रहे थे, तभी बीजेपी विधायक गणपत गायकवाड़ के बॉडीगार्ड ने महेश गायकवाड़ पर 4 गोलियां चला दी। इनमें से 2 महेश गायकवाड़ और 2 उनके दोस्त राहुल पाटिल के साथ लग गई हैं। घायल गायकवाड़ और पाटिल को इलाज के लिए एक निजी अस्पताल में भर्ती कराया गया है। महाराष्ट्र के सोलापुर में एक दिल दहला देने वाला मामला सामने आया है, जहां एक पिता ने अपने 14 वर्षीय बेटे को जहर देकर उसकी हत्या कर दी। बेटे ही हत्या करने के बाद उसने उसके शव को नाले में बहा दिया। बताया जा रहा है कि उसने अपने बेटे की हत्या इसलिए की क्योंकि वो मोबाइल पर फोन देखता था। इसके साथ ही वो लड़कियों को भी छेड़ता था। पिता इस बात से इतना नाराज था कि उसने कोल्ड ड्रिंक में जहर मिलाया और उसे पिला दिया, जिससे उसकी मौत हो गई। इसके बाद आरोपी बाप ने बेटे के शव को ठिकाने लगाया। पुलिस से मिली जानकारी अनुसार विशाल की गंदी हरकतों से परेशान होकर उसके पिता विजय बट्टू ने ही उसकी हत्या की।
विजय बट्टू ने विशाल को कोल्ड ड्रिंक में जहर मिलाकर दे दिया था। उसकी हत्या करने के बाद उसने पुलिस में उसके लापता होने की शिकायत दर्ज कराई थी। हालांकि पुलिस की पूछताछ में उसने अपना जुर्म कबूल लिया, जिसके बाद पुलिस ने उसे गिरफ्तार कर लिया। बता दें कि पुलिस को 13 जनवरी की रात को 14 साल के विशाल के लापता होने की शिकायत दी गई थी, लेकिन तब तक पुलिस को एक लड़के का शव मिलने की खबर मिल चुकी थी। विशाल के परिवार को शव की पहचान के लिए मौके पर बुलाया गया। परिवार ने शव की पहचान की, जिसके बाद शव का पोस्टमार्टम करवाया गया। पोस्टमार्टम की रिपोर्ट में जहर देकर मौत होने की बात सामने आई। पुलिस ने शक के आधार पर विशाल के पिता विजय बट्टू से पूछताछ की, जिसमें उसने अपना जुर्म कबूल लिया। उसने पुलिस को बताया कि उसका बेटा पढ़ाई नहीं करता था, इसके साथ ही वो फ़ोन पर अश्लील वीडियो देखता था, साथ ही लड़कियों को भी छेड़ता था। उसने कई बार समझाया, लेकिन वो नहीं माना। परेशान होकर वो 13 जनवरी की सुबह उसे अपनी बाइक से तुलजापुर रोड पर ले गया। यहाँ उसने कोल्ड ड्रिंक में जहर मिलाकर उसे पिला दिया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 19 फरवरी को मुंबईकरों को 2 बड़ी सौगात देंगे। वली के बिंदु माधव चौक से मरीन ड्राइव तक 9 किलोमीटर लंबे कोस्टल रोड के एक हिस्से का उद्घाटन करने के साथ पीएम पश्चिम और पूर्व मुंबई को जोड़ने वाले गोरेगांव मुलुंड लिंक रोड का भूमि पूजन भी करेंगे। मरीन ड्राइव से वली तक बन रहे 10.58 किलोमीटर लंबे कोस्टल रोड का काम मई 2024 में पूरा होने की उम्मीद है। कोस्टल रोड खुलने से मुंबईकरों को ट्रैफिक जाम से काफ़ी हद तक राहत मिलेगी। इस पर 80 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से वाहन दौड़ाए जा सकेंगे। 19 फरवरी में कोस्टल रोड का एक हिस्सा खोला जाएगा, जो वली से मरीन ड्राइव की तरफ आएगा। भविष्य में यह मरीन ड्राइव से वली से होते हुए बांद्रा वसोवा से दहिसर और मीरा भाईंदर तक रास्ता उपलब्ध कराएगा। कोस्टल रोड टोल फ्री होगा, यानी इस पर चलने वालों को टोल नहीं देना होगा। बीएमसी के वर्ष 2024-25 के बजट में कोस्टल रोड के लिए 2,900 करोड़ रुपए का प्रावधान किया गया है। वेस्टर्न एक्सप्रेसवे और एसवी रोड पर ट्रैफिक जाम कम करने के लिए बीएमसी ने वर्सोव दहिसर कोस्टल रोड बनाने की योजना बनाई है। इसके लिए पिछले दिनों 16,000 करोड़ रुपए का टेंडर जारी किया गया था। इसमें दहिसर मीरा भाईंदर एलिवेटेड कॉरिडोर को जोड़ते हुए अब बीएमसी ने 35,955 करोड़ रुपए खर्च होने अनुमान लगाया है। बीएमसी के एडिशनल कमिश्नर पी वेलरासु ने कहा कि प्रोजेक्ट में यही बढ़ोतरी टेंडर का लगभग 70% है। इस प्रोजेक्ट को मुलुंड और थाने से भी जोड़ा जाएगा। आइए अब जानते हैं खबरें हेडलाइंस में। बीजेपी के वरिष्ठ नेता लालकृष्ण आडवाणी को भारत रत्न मिलेगा। सीट शेयरिंग पर बिहार कांग्रेस चीफ अखिलेश सिंह ने लालू यादव से की मुलाकात। राज्यसभा चुनाव पर भी चर्चा। अरविंद केजरीवाल को फिर नोटिस देने उनके घर पहुंची क्राइम ब्रांच की टीम। विधायकों की खरीद फरोख्त का है केस। दिल्ली में आज होगी कांग्रेस की न्याय रैली। बीजेपी से मांगेंगी 10 साल के कामकाज का हिसाब। महाराष्ट्र उल्हासनगर फायरिंग मामले में बीजेपी विधायक गणपत गायकवाड समेत 3 लोगों पर दर्ज। वीडियो के एंड तक बने रहने के लिए धन्यवाद। आशा करता हूं कि आपको ये जानकारी अच्छी लगी रहेगी। एक निवेदन है कि हमारे YouTube चैनल नेशन इंडिया न्यूज़ को सब्सक्राइब करना ना भूलें तथा लाइक, शेयर और कमेंट करें। धन्यवाद।